हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि 2 से 3 दिन बचे। ठीक है, 2 ही दिन बचे हो। ठीक है, आज की 24 तारीख है और 26-27 से आपका 26-27 को एग्जाम है। मेरा 27 को है। आई थिंक लास्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम है। ठीक है, तो उसका एनालिसिस में एग्जैक्ट एनालिसिस आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर एग्जैक्ट एनालिसिस देखना हो तो आप आरआरबी पीओपी का जो एग्जैक्ट एनालिसिस है वो मैंने कैसे किया है वो आप जाके देख सकते हो एक। ठीक है, वहां से आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट एनालिसिस जिस शिफ्ट का है वो कैसा होता है। ठीक है, तो वो जाके जरूर देख लेना। ठीक है, तो 24 है आज की। ठीक है, दो दिन है, 24 एंड 25। देन 25 दिन का पेपर है। 25 को ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि पेपर मत देना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। अगर आपको लगता है तो इजी वाला पेपर दे देना, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। ठीक है, इजी वाला, या फिर मॉक टेस्ट में सबसे लास्ट वाला जो रहता है थोड़ा इजी करके दे देते थे वो। ठीक है, तो वो दे सकते हो। अगर नहीं देना है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आरआरबी पीओ सॉरी आईबीपीएस क्लर्क प्री अटेम्प्ट करने की। एंड जो इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आपका पेपर खराब ना हो, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मॉक टेस्ट, इसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। ठीक है, इसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। क्यों? क्योंकि जो गलतियां आपकी मॉक टेस्ट बताएगा वो कोई नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाओगे। ठीक है, इससे ज्यादा जितना ज्यादा लर्न कर पाओगे ना वो है मॉक टेस्ट। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लोगे, सब कर लोगे, बट मॉक टेस्ट आपको जो टाइम बाउंड मैनर में आपको पेपर देते हो वो आपको कौन सिखाएगा? मॉक टेस्ट सिखाएगा। और उसमें भी आप अगर गलती कर, सपोज मैं इंग्लिश में गलती करता हूँ तो वो कौन बताएगा? इंग्लिश में बाकी पर्सन नहीं बताएगा, मॉक टेस्ट बता पाएगा। तो मॉक टेस्ट को अपना बेस्ट फ्रेंड मानो, मॉक टेस्ट के साथ प्रॉपर एनालिसिस करो मॉक टेस्ट का। ठीक है, एंड मॉक टेस्ट के साथ ज्यादा ज्यादा टाइम बिताओ। ठीक है, जैसे हम करते हैं ना कि दोस्त के साथ टाइम ज्यादा बिताते हैं किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ। ठीक है, तो वैसा अपना अपना दोस्त बना लो मॉक टेस्ट को। ठीक है, सबसे सीधी बात एंड करेक्ट बात। ठीक है, तो मॉक टेस्ट को दोस्त बना लो, उसका प्रॉपर एनालिसिस कर लो। ठीक है, तो इंग्लिश में आपके क्या गलत हो रहे, देन क्वांट में क्या गलत हो रहे, देन रीजनिंग में हमारे क्या गलत हो रहे। ठीक है, इसकी नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो, एक जगह पे नोट कर लो एंड देख लो कि आप कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हो। सपोज रीजनिंग में मैं सिलॉक्स करता हूँ या फिर रीजनिंग में मेरे जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है वहां पे मेरी गलती है, तो उसको वो जब भी मेरे एग्जाम में जब भी मेरे सामने आएगा मैं तभी थोड़ा शांत हो जाऊंगा, मतलब स्पीड मेरा कम कर दूंगा एंड अच्छे से उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये मैं ऐसा करूंगा। देन क्वांट में सर, क्वांट में मेरा डीआईएस में सर मैं बहुत स्पीडली करता हूँ, तो उसमें वर्बली करता हूँ सर, तो मेरा बहुत मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो मैं उस टाइम पे थोड़ा पेन भी यूज कर लूंगा कि नंबर्स लिखने के लिए। ठीक है, कभी कभी हम रेशियोज के चक्कर में पहला वाला रेशियो भूल जाते हैं एंड दूसरा वाला रेशियो हमें याद रहता है, तो और ऐसे दो ऑप्शन रहते तो हमें लगता है कि ये ही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो गलती हो जाती है। इंग्लिश में, इंग्लिश के लिए देखो, इंग्लिश के लिए ऐसा 1-2 दिन में कोई इंप्रूव नहीं होगा। आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीना कंटिन्यू रीडिंग प्लस आपके थोड़े जो ग्रामर के नोट्स है वो बनाने चाहिए एंड आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश में आप जो एरर डिटेक्शन में जो गलतियां करते थे, मैंने पहले ही बताया था कि एरर 10 दिन की स्ट्रैटेजी में कि जो आप गलतियां करते हो उसको एक जगह पे नोट डाउन करके रखो, या फिर एरर डिटेक्शन के जो रूल्स है उसको एक एक जगह पे नोट डाउन करके रखो एंड वहां से आप रिवाइज करो कि आपको क्या क्या आपकी गलतियां हो रही है एंड आपको कहाँ से उसको इंप्रूव करना है करके। ठीक है, तो मॉक टेस्ट को एनालिसिस प्रॉपर करना एंड जब जितने अब तक आपने मॉक टेस्ट दिए होगी उसका प्रॉपर एनालिसिस करना। प्रॉपर बोला तो प्रॉपर एनालिसिस करना कि आपने कहाँ कहाँ पे गलती की है। ठीक है, तो आपको फिर जैसे देखो, अगर मैंने आज एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया, कल दूसरे किया, तीसरे किया, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एक एक जगह पे बैठो, पेन एंड पेपर लेके बैठो। मॉक टेस्ट 1 में आपने क्या गलती की, इंग्लिश का एक कॉलम बनाओ, क्वांट का एक बनाओ एंड रीजनिंग का एक बनाओ। मॉक टेस्ट 1 इंग्लिश में मैंने ये गलती की, क्वांट में मैंने ये गलती की, रीजनिंग में। ठीक है, शॉर्टकट में लिख लेना सभी। एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना, हार्डली आधा से 1 घंटा लगेगा। ठीक है, तो उससे आपको समझ आएगा कि मैंने 1 में और मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 4 में और मॉक टेस्ट 5 में एक ही गलती की, किसी लोग मेरे कम हो गए या फिर मेरा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज रॉन्ग हो गई। वहां से आपको समझ आएगा कि आपका टॉपिक जो है वीक कौन सा है, या फिर स्पीड में आप कौन सी सिली मिस्टेक करते हो। अदरवाइज आपको कोई पता नहीं चलेगा। आप क्या करोगे, अरे हाँ मैंने मॉक 1 में, अगर आप लिखोगे नहीं या फिर नोट डाउन नहीं, अरे मॉक 1 में मैंने ये गलती की, मॉक 2 में और आप भूल जाओगे। अगर आपके पास लिखा रहेगा तो आपको आपके दिमाग में ज्यादा दौड़ पड़ेगा कि आप 10 बार उसको देखोगे तो पता चलेगा कि नहीं मैं ये गलती कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे जब भी ये क्वेश्चन आए मुझे इसको ध्यान से पढ़ना है। जैसे सिलॉक्स में मुझे ध्यान से पढ़ना है। आरआरबी पीओ में जो पजल्स के जो कॉम्प्रिहेंशन रहते हैं उसमें थोड़े अलग रहते हैं, आरबीएस क्लर्क में थोड़े अलग रहते हैं, तो उसको मुझे थोड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप नोट करके रखना जो आपकी गलती कर रहे हो, और मॉक टेस्ट को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना। ठीक है, देन होल्ड ऑन योर इमोशंस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्यों? क्योंकि सर
हम फ्लो में ना सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाते हैं। सर क्या होता है सर, इंग्लिश में मैं पूरे 30 आउट ऑफ 30 करने की ट्राई करता हूँ, आप ही नहीं मैं भी करता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने इमोशंस पे होल्ड ऑन करना है, ठीक है। क्वेश्चन स्किप करना सीखो, अगर नहीं आता क्वेश्चन तो मत करो, ठीक है, उसको स्किप कर दो, बट ऐसे भी नहीं कि सभी क्वेश्चन स्किप कर दें, ठीक है। एटलीस्ट इंग्लिश में 20 to 25 प्लस का आपका स्कोर रहना चाहिए, ठीक है। मैं वो वहां तो यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। बट कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे मुझे आते नहीं, ठीक है, जैसे मुझे वोट एंड स्ट्रीम नहीं आता, या फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, वो अर्थमेटिक में पहले अगर आ गए तो कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो उसको पकड़ लेते हैं। मुझे तो पता है कि मुझे आता नहीं तो मैं उसको सॉल्व ही नहीं करूंगा, बट कुछ लोगों का जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा रहता है, ठीक है। सब मेरे साथ एक कंडीशन हुई थी कि मैंने आई थिंक कौन सा तो भी एग्जाम था, तो उसमें क्या किया था ना, मुझे प्रॉफिट लॉस मुझे बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो मैं उस पर इतना उलझ के बैठा कि मेरे 2.5 से 3 मिनट वेस्ट की हो गए, ठीक है। तो वो 2.5 से 3 मिनट, देखिए 2.5 से 3 मिनट पकड़ लो आप, 3 मिनट ऑलमोस्ट वेस्ट हुए। देखिए 3 मिनट में मैं ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन कर सकता था स्पीड मैथ्स के। मैं कम बोल रहा हूँ 3 मिनट में, बट एटलीस्ट 5 to 6 तो क्वेश्चन हो सकते थे, अगर मैं आधा आधा मिनट का भी कर सकता हूँ, तो वो मेरे 5 to 6 अटेम्प्ट कम हुए उस पेपर में, ठीक है। तो ये आपको गलती नहीं करना है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक है अर्थमेटिक या फिर कोई भी, तो उसको आपको लास्ट में रखना है, ठीक है। और उस क्वेश्चन को स्कीप करना सीखो। अगर आपके पहले 10 भी अर्थमेटिक आते हैं तो उसको स्कीप करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बट ट्राई करना कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया जैसे स्पीड मैथ्स है, रीजनिंग में मिसलेनियस है, उसको पहले आप जल्दी से जल्दी खत्म करो, देन आपके जो बड़े क्वेश्चन है उस पे जाओ। क्योंकि कैसा होता है ना, अगर आप एक क्वेश्चन में ज्यादा देर फंस जाओगे, जैसे वो मेरा हो गया था कि मैं प्रॉफिट लॉस में फंस गया था वो एग्जाम में, तो मेरा जो पूरा बाकी के 17 मिनट 17 से 18 मिनट है वो मेरे थोड़ा टेंशन में रह गए कि मैंने 2 मिनट वेस्ट कर दिए, 2 मिनट वेस्ट कर दिए, 2 मिनट वेस्ट कर दिए, उससे जगह मेरी ये होती। और मेरे जो कुछ क्वेश्चन रहते जैसे कि पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन था, एज वाला क्वेश्चन था, वो मेरे स्किप हो गए थे, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आपको आता भी है तो उसको एंड में करना है जो क्वेश्चन, ठीक है। कौन से अर्थमेटिक के क्वेश्चन, जैसे मिसलेनियस क्वेश्चन इंग्लिश में दो जो आपको ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस लगते हैं, ये अकॉर्डिंग टू पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करता है, ठीक है। कौन सा आपको अलग डिफरेंस डिफरेंट लगेगा या फिर हार्ड लगेगा, तो ठीक है। तो ये आपको थोड़ा देख के करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्किप करना सीखो, क्योंकि क्वेश्चन स्किप करोगे तभी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देख पाओगे एंड सॉल्व कर पाओगे। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन स्किप करना सीखो तो जो आपको हार्ड लगते हैं एट द टाइम या फिर टाइम टेकिंग क्वेश्चन है वो स्किप करना सीखो। नहीं तो आप बोलोगे कि सर नहीं मुझे तो सिंप्लीफिकेशन भी हार्ड लग रहा है तो मैं इसको भी स्किप करूँ, इसमें कोई ये नहीं है। बस मैं बोल रहा हूँ कि जो आरसी होती है, आरसी अगर लेंदी है तो उसको एंड में रखो, ठीक है। पहले 10 से 12 मिनट में मिसलेनियस सॉल्व करो, देन 8 to 9 मार्क्स के आरसी आते हैं तो उसको 8 से 9 मिनट दो आरसी के लिए एंड में इंग्लिश में, ठीक है। क्वांट में भी सेम, स्पीड मैथ के लिए 10 से 12 12 से 13 मिनट में आपको स्पीड मैथ होना चाहिए, इंक्लूडिंग डीआई मिसिंग नंबर सॉरी रॉन्ग नंबर सीरीज आती है तो ज्यादा टाइम, मिसिंग नंबर सीरीज आती है तो 13 से 12 मिनट में होना, 13 से 15 मिनट में होना चाहिए आपका, ठीक है। तो यहाँ पे बताऊंगा ही मैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस को होल्ड करना, क्वेश्चंस को स्किप करना सीखो, होल्ड करके रखो मत, और ये आपके इमोशंस पे काबू रखना, ठीक है। कि होल्ड ऑन योर इमोशंस, की क्वेश्चन स्किप करना सीखना पहले इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके साथ साथ अटेम्प्ट प्लस एक्यूरेसी। अभी ये सर क्यों क्यों क्योंकि सर ये क्लर्क का पेपर है और आपको पता है क्लर्क की कट ऑफ हाई जाती है, तो सर हमें तो अटेम्प्ट तो अच्छे करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 80 to 85 के, मैं तो 80 तो नहीं बोलूंगा, 85 के अटेम्प्ट, 85 प्लस आपके अटेम्प्ट होने चाहिए विद 95% एक्यूरेसी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 95%, 95-100% एक्यूरेसी, बट इंग्लिश है, मैं 100% नहीं बोल रहा। मैंने आरआरबी पीओ प्री के टाइम पे क्या बोला था कि 100% एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि हमें क्वांट और रीजनिंग ही सॉल्व करना है, इंग्लिश नहीं करना है। तो इसमें हो सकता है कि एक दो गलत हो इंग्लिश में, ठीक है, बट ट्राई करना कि क्वांट एंड रीजनिंग में एक भी गलत ना हो, क्योंकि इसमें आप अगर 55 to 60 प्लस स्कोर कर जाते हो तो आप जो आपका 60 to 80% का वेटेज है, 70 to 80% का वेटेज है, वो आप यहाँ से ही निकाल लोगे अच्छे से, अगर तो आप यहाँ से अच्छे स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो क्वांट में आपको 30 प्लस करना है, 32 प्लस करना ही करना है, एंड यहाँ पे भी 30 करना है, मतलब ये हमारे 62 के आसपास होने चाहिए, एंड बाकी के 15 से 20 मार्क हम यहाँ से लाएंगे, मतलब हमारा जो टोटल है वो 80 प्लस के आसपास जाएगा। अटेम्प्ट हमारे 85 to 90 रहने चाहिए, ठीक है। ये भी जो आईबीपीएस क्लर्क है अभी वो भी आरबीआई असिस्टेंट के आसपास जा रहा है, कहीं कहीं पे 85 86 कट ऑफ चली जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि आपके जो अटेम्प्ट है एंड एक्यूरेसी है उसको आप अच्छे से, एक्यूरेसी को 95% रखना एंड अटेम्प्ट जो है उसको ज्यादा से ज्यादा करना। और ऐसे नहीं कि ज्यादा से ज्यादा करोगे तो कुछ भी गलत टिक करके आना, नहीं, जो आपको सॉल्व आता है वो अच्छे से करना, एंड जो नहीं आता है उस पर थोड़ा देख लेना, अगर थोड़ा अगर आइडिया है तो कर सकते हो, बट एकदम रिस्क मत लेना कि प्रॉपर आता ही नहीं। जैसे मुझे बोट एंड स्ट्रीम थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो उसमें मैं कुछ भी मार के आ जाऊंगा, ऐसा कुछ करना नहीं है, ठीक है आपको। सो अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा रखना, मैक्सिमम अटेम्प्ट रखना, एंड एक्यूरेसी 95 रखना, क्योंकि आपको पता है आईबीपीएस क्लर्क प्री का जो पेपर है उसका कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा हाई जाता है, तो ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको
एक्यूरेसी एंड अटेम्प्ट्स पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। देन अभी नो कौन सा भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना, नो न्यू टॉपिक, स्पेसिफिकली इंग्लिश इन क्वांट, ठीक है। इंग्लिश में कैसे बहुत सारे बच्चे भी क्या करते हैं, सर मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं, इंग्लिश अच्छा नहीं, इंग्लिश अच्छा नहीं करके इंग्लिश के कुछ ना कुछ एरर डिटेक्शन पढ़ने चालू करते हैं, फिर फिलर्स या फिर कोई ना कोई लेक्चर देखने चालू करते हैं। अभी कोई नया टॉपिक मत पढ़ना, क्योंकि नया टॉपिक आपके दिमाग में कंफ्यूजन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सेम विद क्वांट, क्वांट का भी अभी नया कुछ सॉल्व मत करना कि नया टॉपिक पकड़ के, ठीक है। तो ये रीजनिंग में भी सेम है कि अगर आपको कोई रीजनिंग में भी पकड़ लो, इसमें मैंने रीजनिंग लिखा नहीं इसमें, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में ज्यादा कुछ नया है नहीं। हर टॉपिक के पजल्स, हर टाइप के पजल्स जो है वो आपको सॉल्व करने रहते हैं। तो लॉजिक तो एक डेवलप है, बस वही है कि थोड़ा सर्कुलर इनसाइड आउटसाइड में थोड़ा डिफरेंट लॉजिक लगता है, ठीक है। तो ट्राई करना कि अभी कोई न्यू टॉपिक नहीं करना, वैसे एक दो दिन में कोई टॉपिक होगा भी नहीं। ट्राई करें कि आप जितना आपका मॉक टेस्ट का एनालिसिस, जितने आपने मॉक टेस्ट दिए उसका प्रॉपर एनालिसिस करिए, कहाँ पे गलती कर रहे हैं उसको नोट डाउन करिए, उसको ट्राई कीजिए वो मिनिमाइज कैसे, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अभी नो कौन सा नया टॉपिक नहीं करना है। देन मेंस उसके बाद जैसे फ्री होता है, ठीक है, अभी जब भी 26 तारीख का पेपर हो जाएगा, देन 27 का हो जाएगा, देन आई थिंक 2 तारीख को पेपर है। जैसे आपका पेपर हो जाता है तो दूसरे दिन से फ्रॉम नेक्स्ट डे आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, कल शाम को आरआरबी पीओ प्री का रिजल्ट लगा, बच्चे अब तक आरआरबी पीओ मेंस का पढ़ना स्टार्ट नहीं किए, अभी कल से या फिर आज से पढ़ना पढ़ना चालू करेंगे, और अभी करेंगे सर जीए के कैप्सूल दे दो, सर मेंस के लिए कुछ बता दो, सर इसके पजल्स करवा दो, सर उसके पजल्स करवा दो, ऐसा बोलते हैं। तो ये जब है आपका मेंस हार्डली 10,000 में से एक से दो बंदों का रहता है जो ऐसे पेपर निकालते हैं। मोस्टली मेंस के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करना है, जैसे ही फ्री हो गया फ्रॉम नेक्स्ट डे आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। सर अभी हम मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर कर सर हो गया, अभी आज की कितने तारीख है, 25 तारीख है, ठीक है, 24 तारीख है, 24-25 है, ठीक है। अभी जैसे आईबीपीएस क्लियर प्री होता है, आरआरबी पीओ मेंस रहेगा, अगर आपने क्वालिफाई किया होगा तो आरआरबी पीओ मेंस के साथ साथ आईबीपीएस क्लर्क मेंस का भी प्रिपेयर करना। अगर एनआईएसएल प्री है तो एनआईएसएल एओ का प्री का बस 1 से 2 मॉक आप डेली में निकाल सकते हो, ज्यादा नहीं, ठीक है। वो 1 से 1.5 घंटे का मॉक प्लस एनालिसिस, ठीक है, निकाल लेना, ज्यादा उस पर हिलेगा ना, क्योंकि आपकी प्री की अच्छी प्रैक्टिस है। बस आपको इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश एंड इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करना है। अगर आप मेंस का करोगे तो उस पर भी थोड़ा आपका हैंड रहेगा, एंड बस आपको उसमें स्पीड के लिए प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मेंस फ्रॉम नेक्स्ट डे, जैसे आपका 26 को पेपर होता है, 27 से, अगर 27 को पेपर आता है तो 28 से मेंस का स्टार्ट कर देना है। अगर 2 को पेपर आता है 3 को मेंस स्टार्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि मेंस में बहुत वास्ट, मतलब बहुत टाइप हमारे कवर करने पड़ते हैं, कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडेड डायरेक्शन सेंस, कोडेड ब्लड रिलेशन, हाई लेवल पजल्स, ठीक है, देन शिफ्टिंग लेवल पजल्स, देन मेंस में अर्थमेटिक दिया है, देन लॉजिकल दिया है, देन उसके साथ साथ जो है डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस, इंग्लिश में भी थोड़े मेंस लेवल के आरसीज थोड़ा हार्ड जाता है, इसलिए जितना जल्दी आप स्टार्ट कर पाओगे उतना जल्दी आप उसमें उसी के साथ फैमिलियर हो जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया। देन इंग्लिश के लिए देखिए, इंग्लिश के लिए ज्यादा ट्राई करना है, 20 to 25 अटेम्प्ट करें, बट यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी जो, ठीक है, उस पर आप ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं 30 अटेम्प्ट करके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 30 आउट ऑफ 30 करो एंड उसमें से 10-12 गलत करके आप ट्राई कीजिए कि 20 से 25 ऐसे क्वेश्चन हो जो आप 100% अच्छे से, आपकी 100% एक्यूरेसी आपको लगता है कि ये सही है, आपको लगने से नहीं कुछ नहीं होता, बट ये सही होगा, ठीक है। इस इंटेंशन से उसको टिक करना, ठीक है, कि आपने जितनी प्रैक्टिस की है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 20 से 25 ही करना है, अगर इजी शिफ्ट आते तो आप 30+ भी करना, बट ट्राई करना कि 20 कम, मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम तो 30 कर सकते हो आप, ठीक है। बस 20 से 25 करना एंड उसकी एक्यूरेसी तो बहुत अच्छे से रखना, ठीक है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं कि अटेम्प्ट करना है करके, इसलिए करना है करके बहुत 30 अटेम्प्ट कर देते, बट उसमें से उनके 10-12 गलत होते, वो आ जाते फिर वही 17-18 मार्क्स पे, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए आप ट्राई कीजिए कि आप जितना सॉल्व करो उतना एक्यूरेटली सॉल्व करो, ठीक है। क्वांट में 25 मिनिमम, ये मिनिमम टू मैक्सिमम रह जाए, मिनिमम टू 35, बट मेरा मानना है 30+ तो आपके होने ही चाहिए, क्योंकि आपके क्वांट की अभी प्रैक्टिस रहेगी, क्वांट और रीजनिंग की, और रीजनिंग में मैं तो बोल रहा हूँ 35 आउट ऑफ 35, ठीक है। एक क्वेश्चन का मैं छोड़ देता हूँ जो हमारा वर्ड फॉर्मेशन वाला रहता है, तो 34, या फिर अगर बहुत हार्ड पेपर आता है तो 32+ तो करना ही करना है मिनिमम, ठीक है। 32+ तो हमें मिनिमम करना है। एंड इसके साथ साथ जो आपकी एक्यूरेसी है, ठीक है, ये तो आपके अटेम्प्ट्स हो गए, बट एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत रोल इंपॉर्टेंट करती है आपका प्री क्लियर करने में, ठीक है। तो एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना। एंड बस इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं था, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है।
जो आपने अब तक शेड्यूल फॉलो किया था उसको ही फॉलो करना, ठीक है। ऐसा कौन सा नया पढ़ाई मत करना या फिर नया कुछ मत करना, ठीक है। जो आपके मॉक्स है वो वगैरह देते रहना, एंड उसका एनालिसिस प्रॉपर करना, नया टॉपिक कौन सा पकड़ना नहीं, ठीक है। जो आप गलती कर रहे हो उसको एक जगह पे नोट डाउन करके अगर आपके, तो आप उसको थोड़ा एक बार देख लेना कि कैसे कैसे क्या करना है guys वगैरह, ठीक है। देन जस्ट गिव योर 100% लास्ट पॉइंट, ठीक है। कोई टेंशन लेने का नहीं, आपका 100% देना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अभी कभी ना कभी तो हम गलती करेंगे, तो उसको हमें सुधारना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने हमने मॉक्स में ज्यादा गलती की है, तो अब हम इसको एग्जाम में सुधारेंगे, ठीक है। एग्जाम में इसको रेक्टिफाई करेंगे, एंड इसको एग्जाम में इसको हम गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपना 100% देना, ज्यादा डरना नहीं कि सर मेरा प्री क्या ज्यादा मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, वैसा ऐसा कुछ देखना नहीं। प्री के जो मॉक्स के मार्क्स रहते हैं वो आपको डिफाइन नहीं करते कि आपका जो डी डे पे है उस पे क्या होगा करके, ठीक है। तो वो बस एक आपकी प्रैक्टिस के लिए रहते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि सर मेरे मार्क्स 70+ नहीं आ रहे तो मैं स्कोर कैसे कर पाऊंगा, ठीक है। तो मॉक्स का लेवल थोड़ा हार्ड रहता है, आप एग्जाम का लेवल देखोगे तो वो थोड़ा उससे कम रहता है, मॉक्स से कम ही रहता है, ठीक है। तो ट्राई करना कि आप 100% देना, एंड किसी चीजों से डिस्ट्रैक्ट मत होना अभी 2 से 3 दिन, ठीक है, जब तक फ्री होता है, ठीक। एंड एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको पता ही है सब, ठीक है। एडमिट कार्ड क्या क्या लगता है उसमें मैं दूसरा कुछ वीडियो बनाऊंगा नहीं, ठीक है, इसमें ही बता देता हूँ। एडमिट कार्ड, देन 3 to 4 फोटोज, ठीक है। मैक्सिमम 4 फोटोज लेके जाना, बैग में रख देना मूवीज में, बट हाँ वो रखने के बाद ट्राई करना कि हर एग्जाम बाद उसको आप है कि नहीं वो देख लो, ठीक है। 3 to 4 फोटोज, एंड आईडी कार्ड, आईडी प्रूफ, ठीक है। देन आईडी प्रूफ की जेरोक्स, ठीक है। आईडी प्रूफ की जेरोक्स, एंड पेन पेपर तो आपका नॉर्मली एज इट इज जैसा है वो है, ठीक है। तो ये 3 से 4 चीजें हैं जो आपको लेके जानी है। एडमिट कार्ड, 3 to 4 फोटोज, आईडी प्रूफ एंड आईडी प्रूफ का जेरोक्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एंड अच्छे से पेपर देना। ऑल द बेस्ट, कीप ग्राइंडिंग।